हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी लोगों को ये वीडियो। तो हम उपाय जानने से पहले 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आज हम उपाय लेकर आए हैं प्रदीप मिश्रा जी का पितृमोक्ष अमावस्या का। ये पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन सभी काम करने से आपके सभी काम सुधर जाएंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी काम बनते हुए चले जाएंगे। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन सभी श्राद्ध कर्म करने के पश्चात पितरों को सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो पितृ पक्ष ये 16 दिन चला था और हमने सभी उपाय किए और सभी एक एक करके उपाय जाने और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो गया होगा। पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या पर हो रहा है। इस दिन विधि विधान से जाने अनजाने सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण कर पितरों को विदाई दी जाएगी। पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार सभी लोग घाटों पर पहुंचकर लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनके नाम से ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। इसके बाद दिन भर श्राद्ध कर्म चलते रहेंगे। शाम को मंदिरों एवं जलाशयों के किनारे दीप जलाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाएगी। जो लोग पूरे 16 दिन तर्पण नहीं कर सके वह पितृमोक्ष अमावस्या पर तर्पण कर सकते हैं। जिसने 16 दिन आपने कुछ नहीं किया पितरों के लिए, आप पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ये सारे काम एक साथ कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर ऐसे लोग जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथियों का ज्ञान नहीं होता है और जिनकी अकाल मौत हो गई हो, उन सभी का तर्पण करने का विधान है। ऐसे सभी लोग अमावस्या पर तर्पण करके घाटों पर पहुंच सकते हैं। घाटों पर जाएं। और उन्होंने बताया है कि ज्ञात अज्ञात लोगों का श्राद्ध नहीं कर सके हैं जो लोग, वह अमावस्या पर कर सकते हैं। मतलब जिसको पता भी नहीं हमें उसकी तिथि हमारे पितरों की, तो हम अमावस्या पर कर सकते हैं उनका श्राद्ध। उन्होंने बताया कि श्राद्ध कर्म दोपहर में 3 बजे तक हो जाना चाहिए। जो लोग 16 दिन तक तर्पण करने विभिन्न घाटों पर पहुंचते हैं उन्हें उन्हीं जलाशयों या अन्य पवित्र नदियों में कुशा का विसर्जन करना चाहिए। इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए भी श्राद्ध करना चाहिए। तो हम चलिए उपाय के बारे में जानते हैं। हमें पीपल के वृक्ष का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो आपको बहुत ही चमत्कारिक फल देने वाला है, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या का आखिरी दिन है पितृपक्ष का और ये फिर पितृमोक्ष अमावस्या अगले साल आएगी, 1 साल बाद आएगी। तो ये उपाय जरूर कर लेना आप लोग। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पीपल की पूजा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद सुबह पीपल के पेड़ को स्पर्श कर उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा करने के लिए किसी तांबे के बर्तन में गंगा जल, दूध, काले तिल, शहद और घी मिलाकर पूजा की जाती है। ध्यान रखना, आपको नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आप तांबे के बर्तन में गंगा जल या शुद्ध जल ले सकते हैं। उसमें दूध, काले तिल, शहद और घी मिलाकर पूजा की जाती है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने से परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं शाम के समय पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाय के घी और आटे से बने दीपक को जलाना चाहिए। फिर दोपहर को पूजा करने के बाद शाम को आपको पुराने पीपल के पास एक आटे का दीपक या घी का दीपक लगाकर जलाना चाहिए। पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है और भी शाम के समय उसमें निवास, और वो शाम के समय निवास करती है पीपल में। शाम के समय दीपक जलाने से शनि दोष से जुड़े दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो ये दोस्तों, ये पीपल के वृक्ष का ये उपाय था प्रदीप मिश्रा जी का। इसको जरूर करें आप लोग। पितृमोक्ष अमावस्या पर यह काम याद से कर लें। मतलब कौन कौन से काम आपको पितृमोक्ष अमावस्या पर करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पितृपक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर को रात 9
18 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर को रात 10:42 तक रहेगी। अतः शनिवार को ही उदय तिथि में अमावस्या पर पितरों की विदाई दी जाएगी। इसके लिए दरवाजे पर भी आटे से चरण चिन्ह अंदर की तरफ आते हुए बनाए जा रहे हैं। अमावस्या पर वह पद चिन्ह बाहर जाते हुए बनेंगे। अब पहले क्या कर रहे थे आप, 15 दिन आते हुए चरण पादुका बना रहे थे, पर अब आखिरी दिन आपको अपने पितरों को विदा करना है, इसलिए जाते हुए चरण चिन्ह बनाना है ना। अमावस्या पर वह पद चिन्ह बाहर जाते हुए बनाएं। अमावस्या को तर्पण में दूध की जगह दही और शहद का प्रयोग करना होगा, अर्थात खट्टा मीठा खिलाकर पितरों को विदा किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय था पितृदोष का आखिरी दिन, जिसके द्वारा हम अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा, धन दौलत, सुख संपत्ति की के लिए हम आराधना कर सकते हैं इस दिन, पितृमोक्ष अमावस्या के दिन। और अगर ये चमत्कार कर लिया तो आपके पितृ खुश होकर आपको धन्य धान से भर देंगे, आपकी सब मनोकामना पूरी कर देंगे, आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी का ये उपाय अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।